और ये बच्चा है जो रो रहा है। तो कहते दुख उन परिजनों को ही हुआ करता है, किसी बड़े अधिकारी को नहीं होगा, किसी नेता को नहीं होगा। अब देखिए जो टाइम बताया जा रहा है कि 3:10 पर मशीन ब्लास्ट हुई है और 4:13 अभी हो चुके हैं। करीबन 1 घंटा पूरा हो चुका है, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी अब तक पहाड़ी पावर हाउस नहीं पहुंचा। अगर राजापुर एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर एक्सचेंज है और आने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। अगर एसी की बात करें तो 15 किलोमीटर की दूरी पर ठीक यहाँ से करवी चित्रकूट है, तो एसी साहब को भी आने में अधिकतम यहाँ 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन इन संविदा कर्मी जो जान पर खेल करके आम जनता को बिजली प्रदान करने का काम करते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का रहम किसी भी बड़े अधिकारी का नहीं है। तो ये देखने योग्य है कि इस प्रकार की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो होना चाहिए था कि बहुत पहले मशीनों को बदल जाना चाहिए था। 10 वर्ष से 20 वर्ष से जो लगातार मशीनें सेवा दे रही हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं मशीनें, जर्जर हो चुकी हैं, उन मशीनों को बदलने का काम ना करके एक व्यक्ति की जान लेने का इंतजार कर रहे थे शायद बड़े अधिकारी। बिजली पावर हाउस पहाड़ी के यही हाल है। बहुत पहले से कहा जा रहा था कि यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए इनके परिजन भी आए हुए हैं और ये यहीं पर कार्यरत है, ये हालात है। लेकिन जब एक्सचेंज राजापुर से बात की जाती है तो कहते हैं कि हम प्रपोजल बहुत पहले से दे रखे हैं। यहाँ जर्जर मशीनें लगभग 10-20 वर्षों से काम कर रही हैं और हालात इतने बुरे हैं कि हर दिन समस्या का सामना जनता को करना पड़ता है। जनता के साथ साथ आज एक बड़ी दुर्घटना घटने का काम हुआ है। हालात आपको अंदर से हम दिखाते हैं सीधे कि किस प्रकार से क्या कहते हैं यहाँ की स्थितियां हैं और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। ये जो मशीनें हैं लगातार बहुत पुरानी स्थिति की मशीनें, आज से 10-20 वर्ष पुरानी मशीनें लगातार काम करती चली आ रही हैं। लोड बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जब जब अधिकारियों से बात की जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी जो है वो क्या कहते हैं सही तरीके से जवाब नहीं देता है और आए दिन यहाँ कभी फ्यूज उड़ने की घटना होती है, कभी बड़ा फॉल्ट आ जाता है। जिस भी जिम्मेदार अधिकारी से बात करो उसका कोई जवाब ही ठीक ढंग से नहीं मिलता है। लेकिन हालात क्या कहते हैं ऐसे है कि आज 2 लाइनमैन की जिंदगी जाने से थोड़ा बची है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि जब ऐसी स्थितियों पर लाइनमैन आ जाएगी उसके जीवन का सवाल खड़ा हो जाता है और जब एक व्यक्ति के जीवन का सवाल खड़ा हो जाता है तो उसकी जवाबदेही किस पर तय होगी। इस मामले पर जनता का एक बड़ा आक्रोश क्या कहते हैं छिपा हुआ है कि ये पूरी तरह से देखिए कैसे जली है मशीनें और आए दिन ये घटनाएं होती हैं और रोज की बातें थी। लेकिन जो जिम्मेदार यहाँ पे जेई है, जो जिम्मेदार यहाँ के एसडीओ हैं और जो जिम्मेदार यहाँ का एक्सचेंज है, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई आम ब्लास्ट है। हम कहते थे कि किम जोंग क्या ब्लास्ट कर पाएगा, तो दक्षिण कोरिया का जो एक तानाशाह है वो इतने बड़े ब्लास्ट नहीं कर सकता जितना बड़ा ब्लास्ट बिजली पावर हाउस पहाड़ी में अक्सर हो जाया करता है। तो आपको देखने योग्य है कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसके ऊपर तय होगी। इससे पहले जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री योगी सरकार की पहली योगी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी यहाँ का मुद्दा बड़ी तेजी से उठा था और तब के एक्सचेंज ने कहा था कि यहाँ मशीनें बदल दी जाएंगी। लेकिन आखिरकार बार बार हर एक एक्सचेंज यही बात कहते रहे कि मशीनें बदल दी जाएंगी, लेकिन मशीनें बदली नहीं गई। तो और बीच बीच में मशीनों को रंग रोगन कराया गया, इन मशीनों पर कलर चढ़ाया गया, इनको साफ सफाई की गई और हो सकता है कि सरकारी कागजात में इस पावर हाउस का एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। तो ये बड़ा जांच का विषय है। और डीएम चित्रकूट अभिषेक आनंद जो अपने तेज तर्रार होने के लिए जाने जाते हैं, जिलाधिकारी चित्रकूट, वो इस संविदा कर्मी के हालात को देख लें कि एक संविदा कर्मी के ऐसे हालात हैं और ये जला है तो एक दिन का परिणाम नहीं है, ये पिछले 3-4 वर्षों का आज ये परिणाम है और महज ये लापरवाही के कारण हुआ है। अगर बड़े अधिकारी थोड़े भी गंभीर होते, थोड़े भी संवेदनशील होते, थोड़ी भी उनमें मानवता होती तो ये घटना पहाड़ी पावर हाउस में नहीं घटित होती। तो बड़ा सवाल विधायक अनिल प्रधान से, बड़ा सवाल सांसद आर के पटेल से और बड़ा सवाल है जिलाधिकारी चित्रकूट से और बड़ा सवाल है एक्सचेंज राजापुर से कि अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल तैयार किया है हाल फिलहाल तो वह जारी करें, वो बताएं कि किस तारीख को उन्होंने प्रपोजल यहाँ की पावर हाउस की मशीनों को बदलने के लिए दिया था। ये इतने सारे सवाल एक पावर हाउस लेकर के खड़ा है और यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं लगातार। ये सवाल जिम्मेदार जिलाधिकारी से फुल स्टॉप चैनल की ओर से हम उठाते हैं और जनता लगातार गर्मी में झुलसती है, किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे तमाम मुद्दे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।